आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। पर सबसे पहले हमें यहाँ पर बैलेंस शीट को भी पहले देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ध्यान देंगे बैलेंस शीट के टी फॉर्म पे यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे, तो हम ये देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में बैलेंस शीट के कैपिटल और लायबिलिटीज़ दोनों शो की जाती हैं एंड ऑन द राइट साइड एसेट्स को हम शो करते हैं और दोनों का अलग अलग टोटल जो होता है लेफ़्ट एंड राइट साइड का वो हमेशा इक्वल आएगा। And that is the essence of the balance sheet कि assets is equal to capital and liabilities। और इसी को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें that is assets is equal to liability plus capital, और उसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलेंगे। इससे हम क्या समझते हैं कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर होता है तो वो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों ही साइड को अफेक्ट करेगा, दोनों को बराबर तरीके से या तो ऐड करेगा या दोनों को बराबर तरीके से घटाएगा, या फिर एक तरफ कॉन्सिक्वेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा जिससे कि दोनों साइड का टोटल हमेशा बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा। एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन एज वेल एज द बैलेंस शीट। और इसी इफेक्ट्स को समझने के लिए हम कुछ इलस्ट्रेशंस को कंसिडर करेंगे, ओके, विच विल help us to understand practically in actual what happens, how the business transaction affect our balance sheet or how they financially have impact on our assets and liabilities side. तो let's start with first illustration। तो ये illustration हम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिखा रहा है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैश ऐड होगा असेट साइड में एंड 80,000 रुपीज़ इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 80,000 आ गया एंड राइट हैंड साइड में भी 80,000 आ गया, ओके। द सेकेंड ट्रांजैक्शन इट सेज परचेज गुड्स फॉर कैश। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 80,000 कैश हमारे पास पहले से था और यहाँ हम गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर कैश। तो कैश विल बी डिडक्टेड एंड गुड्स यानी कि हमारा स्टॉक विल बी एडेड ऑन द असेट साइड। Move on to the third transaction, it says purchase goods on credit। फर्नीचर यानी कि हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, यानी कि कैश अभी हमने पे नहीं किया है तो गुड्स हमने परचेज कर लिया, which means that there is an increase in the हमारा स्टॉक कैश में से 6,000 asset side डिक्रीज हो जाएगा। तो asset side में ही प्लस माइनस दोनों सो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जब हमें क्रेडिटर बैलेंस इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, तो बोलता है तो asset liability दोनों साइड में 20,000 इंक्रीज हो जाएगा। कैश में से 2,000 लेस हो गया ऑन द asset side and on the liability side it will reduce the capital because it is something which is going out of the business। Then let's move on to the sixth transaction which says received commission। received यानी कि हमें मिला है 500 का कमीशन, यानी कि 500 कैश में बढ़ा है एंड 500 कैपिटल में इंक्रीज होगा ऑन द लायबिलिटी साइड एंड thus it will get balanced। Now it says withdrew cash for private use। private use यानी कि drawing होता है which gets reduced from our capital and cash भी यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि हमने withdrawal किया है by 3,000 each। Now next is sold goods on credit, okay। So यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस 30,000 दिया हुआ है और कह रहा है कि हमने गुड्स को सेल किया क्रेडिट पे फॉर 40,000, यानी कि डेटर हमारा 40,000 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये पैसा अभी हमें मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। और स्टॉक में से 30,000 लेस हो जाएगा क्योंकि स्टॉक जो है कॉस्ट पे ही वैल्यूड होगा और वो हमने बेच दिया है तो स्टॉक बाहर चला गया है, उसमें से 30,000 लेस हो जाएगा। ये 40,000 30,000 यानी कि 10,000 नेट का ट्रांजैक्शन हुआ असेट साइड में, तो लायबिलिटी साइड पे भी 10,000 इंक्रीज होगा। अब आप ये पूछेंगे कि लायबिलिटी में 10,000 इंक्रीज क्यों हुआ, कैपिटल में इंक्रीज हुआ इसलिए क्योंकि ये 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे जो चीज़ 30,000 की थी उससे हमने 40,000 में बेच करके 10,000 प्रॉफिट कमाया है। नाउ नेक्स्ट कम टू पेड टू क्रेडिटर्स। इसका मतलब है कि हमारे पहले क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से हम 15,000 लेस कर देंगे और यहाँ पर हम कैश से लेस कर देंगे, तो विच विल गेट बैलेंस्ड। जब ये हमारे सारे ट्रांजैक्शंस फिनिश ऑफ हो जाएंगे तो जितने भी आइटम्स हमने ऑन द एसेट साइड और ऑन द लायबिलिटी साइड ओपन अप कर रखे हैं उन सबका कुछ ना कुछ नीचे बैलेंस अमाउंट आ रहा होगा।
तो असेट साइड के अमाउंट का टोटल जो होना चाहिए वो लायबिलिटी साइड के अमाउंट के टोटल से इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, इस इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि पहला ट्रांजैक्शन दिया है स्टार्टर बिजनेस विद कैश, दैट इज सिंपल वे, जो हमने पहले भी इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में भी देखा था। कैश में इंक्रीज होगा 1 लाख एंड कैपिटल में इंक्रीज होगा 1 लाख। देन नेक्स्ट पॉइंट से परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। इसका मतलब है कि स्टॉक में 20,000 एंड 30,000 दैट इज 50,000 ऐड होगा, और कैश में रिड्यूस होगा 20,000 और क्रेडिटर्स में 30,000 उधर लाइबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 20%। इसमें सबसे पहले तो एक हमें वर्किंग नोट बना लेना होगा कि 10,000 और 15,000 दोनों पे अलग अलग 20% प्रॉफिट कितना आएगा। तो 10,000 पे 20% प्रॉफिट आएगा 2,000 एंड 15,000 पे 20% प्रॉफिट आएगा 3,000। ओके, तो ये जो 10,000 एंड 15,000 कॉस्ट वाला है ये स्टॉक में से लेस हो जाएगा क्योंकि ये हमने सेल ऑफ कर दिया है। एंड हमने चूँकि पहला वाला जो 10,000 वाला कॉस्ट था, यानी कि जो 12,000 में हमने बेचा है उस पर हमें कैश पे हमने बेचा है, तो हमें कैश मिलेगा 12,000। एंड देन 15,000 जो कि 3,000 ऐड होने के बाद हमने बेचा है 18,000 में, वो क्रेडिट पे बेचा है, तो ये हमारा क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा 18,000। अच्छा, अब इस पूरे ट्रांजैक्शन पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 2,000 एंड 3,000, तो वो प्रॉफिट हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा एंड हेंस आवर इक्वेशन विल गेट बैलेंस्ड। आई होप इट इज। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशन हमारे सामने है इसमें हमें काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे और हमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला इफेक्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स बिल्डिंग। तो इसमें कैश में ऐड होगा, गुड्स में ऐड होगा, बिल्डिंग में ऐड होगा और टोटल जो इनका अमाउंट होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही परचेज गुड्स फॉर कैश, सिमिलर हम पहले भी ट्रांजैक्शन देख चुके हैं पिछले इलस्ट्रेशन में। कैश में डिडक्ट होकर स्टॉक में ऐड हो जाएगा। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000 और प्राइस दिया है यहाँ पे 35,000। मीन्स कि हमें कैश रिसीव होगा 35,000, स्टॉक की जो प्राइस होगी वो 20,000 से डिक्रीज होगी और 15,000 का जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा एंड राहुल विल स्टैंड एज अ क्रेडिटर बिकॉज इसमें कुछ कैश वैश मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा 55,000। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000, मतलब कि वरुण विल स्टैंड बाय 60,000 बिकॉज सेलिंग हुए 60,000 में, स्टॉक में से डिडक्ट होगा 52,000 एंड देन अगेन जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है 8,000 का, दैट विल बी एडेड टू आवर कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलता है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। जो हमने पहले राहुल वाली एंट्री देखी थी कि हमने उससे गुड्स परचेज किया हुआ है, तो यहाँ पे बता रहा है कि 55,000 के गुड्स हमने परचेज किए थे। अगर हम प्रीवियस एंट्रीज में देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि फुल सेटलमेंट में हमने 53,000 रुपीज़ उसको पे किए, मतलब कि हम अब उससे ज़्यादा उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ 53,000 से राहुल मतलब लेस तो होगा, बट वहाँ पे फिर राहुल का जो अकाउंट है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, तो हम वहाँ से रिड्यूस 55,000 ही करेंगे और जो हमारा जो डिफरेंस है 2,000 का वो हम कैपिटल पे ऐड कर देंगे बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट, बिकॉज हमें पेमेंट उसको कम करना पड़ा और वहाँ से कैश में हम 53,000 लेस कर देंगे। देन नेक्स्ट आता है सैलरी पेड बाय हिम, तो यहाँ कैश 20,000 लेस हो जाएगा और उधर से कैपिटल से 20,000 लेस हो जाएगा क्योंकि ये पेमेंट जो है आउट ऑफ द फर्म, आउट ऑफ द बिजनेस जा रहा है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, हमें यहाँ ऊपर की एंट्री में देखा था कि हमने वरुण को गुड्स सेल किए थे और ही वॉज स्टैंडिंग एज अ डेटर बाय 60,000, लेकिन हमें पैसे मिले 59,000, तो हम डेटर में से 60,000 लेस कर देंगे क्योंकि अब उससे ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं, और 1,000 हम लॉस कैपिटल में से लेस कर देंगे क्योंकि 1,000 उसने हमें कम दिए तो हमें 1,000 का लॉस हो गया विच विल अल्टीमेटली बी डिडक्टेड फ्रॉम आवर कैपिटल एंड कैश में हम 59,000 ऐड कर देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट आउटस्टैंडिंग विल बी शोन एज अ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तो दैट विल गेट एडेड इन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन द liability side as well as it will be reduced from our capital. प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस में हमने कैश हमारा कम हुआ होगा और एसेट बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ
expense for which the advantage will be we get in our future. Commission received by him, cash increase होगा यहाँ पे, and assets में भी add हो जाएगा. Amount withdrawn by him for personal use, तो it will be reduced from cash 20,000 as well as from capital because the money is going out of the business. Depreciation charge on building, तो asset side में less हो जाएगा क्योंकि building में से जब depreciation charge होंगे तो building की value हो जाएगी कम और उधर capital में से reduce हो जाएगा क्योंकि उतने amounts हमारा capital deduct हो रहा है. Fresh capital invested यानी कि cash में add होगा और उधर कैपिटल में ऐड हो जाएगा 50,000 का अमाउंट दोनों साइड. परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, अब यहाँ राखी कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर नेम, तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा और उधर क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा. ओके, तो आई होप कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा. और जब आप अलग अलग इलस्ट्रेशंस अपनी बुक में से देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड इट विल ऑल्सो ऐड टू योर नॉलेज बिकॉज इसके बाद जब हम डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो हमने यहाँ कंसेप्ट समझा है उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ओके, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और प्लीज़ मेरे को फीडबैक दीजिएगा कि जैसे जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ क्या उससे आप लोग को क्लैरिटी मिलती है या नहीं. थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो.